गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ओनली अजय सिंह गुड इवनिंग, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं गुड इवनिंग? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग मैम। जिसका जितना जोश है गुड ना इवनिंग मैम। मेरा भी है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सिवी, गुड इवनिंग एवरीवन। जिसका सोनी का सबसे ज्यादा जोश था तो मैंने उसको बहुत अच्छे से, मैंने भी उसी जोश के साथ गुड इवनिंग बोला है। थैंक यू मैम। गाइस आप लोगों को बताना चाहती हूँ, सोनी इज द स्टूडेंट, शी इज द वन who sent me the video the very next day। अभी तक किसी का नहीं आया है लेकिन उसने मुझे भेजा है। तो सब लोग अपने अपने माइक्स ओपन करेंगे and clap for Sony quickly, come on clap for her because she has really done good। बहुत अच्छे से किया है and उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि she did the next day only। उसने सोचा नहीं बिल्कुल भी, उसने बस वो कर डाला है। बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों को वो वीडियोस बनाने का पर्पस पता है क्या होता है? टू इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशनल क्वालिटी। सबको भेजना है मुझे, आप लोग भूल गए हो लेकिन आपको रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि आप लोगों को वो मुझे भेजना है। ओके ओके, एवरीबडी हैज टू डू दैट। सभी को भेजना है और वैसे भी वो सबके साथ तो शेयर होगा नहीं, वो तो मैं ही देखूंगी, तो क्या टेंशन है, मैंने आप लोगों को देखा हुआ है, डोंट वरी, है ना। चलिए रचना, आफ्टर लॉन्ग टाइम बेटा, वेयर हैव यू बीन? रवि क्लासेस रेगुलरली कीजिए आप, है ना? Yes मैम। What okay? What happened? Tell me ना. What happened? Is everything okay? यस मैम ओके मैम। मैम कुछ घर में फैमिली में फंक्शंस चल रहे थे, इस रीजन की वजह से मैं अटेंड नहीं कर पाई। Can you repeat? बेटा मैं सुन नहीं पाई थी। क्या एग्जाम चल रहे थे आपके? मैम नो मैम, फैमिली फंक्शंस चल रहे थे। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी रेगुलर करना है ना? डू रेगुलर। या मैम। यस मैम। फाइन। एंड नाउ मूविंग टूवर्ड्स टुडेज टॉपिक। आज हम टेंसेस में डिस्ट्रीब्यूशन करके एक के बाद एक टेंसेस सीखना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को टेंस शुरुआत करना चाहती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो मैंने आपको कल सिखाया था, मैंने आपकी वो जो शीट भेजी है, मैंने प्रेजेंट टेंस की जो शीट भेजी है उसमें मैंने स्पेशली वो रेड करके भेजा है ताकि आप लोग उसे ध्यान रखें कि आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ सेंटेंसेस हम लोग है ना पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। 5 मिनट प्रैक्टिस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो मैं जो पढ़ा चुकी हूँ सिर्फ वही प्रैक्टिस करवाऊंगी। और जैसे पहला सेंटेंस आप लोग ट्राई करें, जल्दी से ट्राई करें कि मैं एक डॉक्टर हूँ। सब लोग मुझे टाइप करके देंगे, है ना, मुझे वो रीड करने में ज्यादा ठीक लगता है। स्पेलिंग्स भी आप लोगों की पता चलती जाती है ना। कम ऑन, मैं एक डॉक्टर हूँ, आपने टाइप करना है, मुझे देना है। 11 सेंटेंसेस चाहिए मुझे, 11 स्टूडेंट्स 11 सेंटेंसेस। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, कीप गिविंग मी राइट सेंटेंस। डॉक्टर का डी कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है, डी स्मॉल आएगा। डॉक्टर एक कॉमन नाउन है तो स्मॉल आएगा। वेरी गुड। डॉक्टर मिश्रा होते तो मिश्रा का एम कैपिटल आता, जस्ट रिमेंबर दैट। वेरी गुड वेरी गुड। मैं एक डॉक्टर हूँ, जल्दी से टाइपिंग कर लेंगे, मुझे पता है यू गाइज आर ऑफ कंप्यूटर जनरेशन। वेरी गुड। चलिए, मैं एक डॉक्टर था। वेरी गुड, नो मिस्टेक। जो डॉक्टर वाला था डी फॉर कैपिटल बनाया था वो मैंने बता दिया है। वेरी गुड, मैं डॉक्टर था। कविता मैम आप पीछे चल रहे हैं, जल्दी से कोप अप कीजिए। मैं डॉक्टर था, अब मैंने पास्ट का सेंटेंस बोल दिया है, जल्दी से लाइन में आ जाइए फटाफट। मैं डॉक्टर था। वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड 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 गुड। ठीक है, सभी के सेंटेंसेस आ गए हैं। तो आई एम अ डॉक्टर एंड आई वाज अ डॉक्टर। वेरी गुड वेरी नाइस। चलिए, अ डॉक्टर लगेगा कविता मैम, एक ही डॉक्टर है, सिंगुलर है, आ ही लगता है। और कॉमन नाउन भी है ना तो आ ही लगेगा। भले आप खुशबू में आ नहीं लगाएंगे क्योंकि मैं तो एक ही हूँ, लेकिन डॉक्टर तो कई है, उनमें से मैं एक हूँ, है ना। अच्छा चलिए, नेक्स्ट लिखते हैं, मैं डॉक्टर बनूंगा या होऊंगा। मैं एक डॉक्टर होऊंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा या होऊंगा। कम ऑन, वेरी गुड, राइट, एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। आई विल बी अ डॉक्टर। गुड गुड, वेरी नाइस।
चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा दूसरा सेंटेंस लेते हैं, आई से ही लेंगे, ठीक है। चलिए सेंटेंस है मेरा, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है। गुड गुड, गोइंग वेल, वेरी गुड, गुड, आई हैव अ कार, वेरी गुड। चलिए मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक कार थी, सो फास्ट, वेरी गुड, मेरे पास एक कार थी। मेरे पास एक कार थी, गुड, वेरी गुड, आई हैड अ कार, गुड। चलिए फ्यूचर बनाते हैं, मेरे पास एक कार होगी, मेरे पास एक कार होगी, मेरे पास एक कार होगी। गाइज मेरे पास सभी स्टूडेंट्स के नेम्स हैं, ओनली वन नेम इज मिसिंग, TWKGQTMJOTG5 जो मुझे दिख रहा है। who is he, who is she, he she, who is she, tell me, come on open mic and tell me who is he। नाम बता दीजिए, आपके अटेंडेंस में आसानी हो जाएगी मुझे। ओके, आई विल हैव अ कार, नाम नहीं बताएंगे तो फिर मुझे रिमूव करना होगा, है ना। आई विल हैव अ कार, वेरी गुड, आई विल हैव अ कार, गुड, आई विल हैव अ कार, ग्रेट ग्रेट। चलिए तो आई विल हैव अ कार, डन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और अब बात करते हैं एक और सेंटेंस की। अभी हमने आई एम लिया था, आई हैव लिया था, लेट अस टेक द न्यू सेंटेंस व्हिच इज ही। कैसे बोलेंगे, वह एक क्रिकेटर है, वह एक क्रिकेटर है। हाउ विल यू से, वह एक क्रिकेटर है, वह एक क्रिकेटर है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हम लोग क्रिकेट प्लेयर भी कहते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट क्रिकेट प्लेयर एंड क्रिकेटर आर सेम वर्ड्स। क्रिकेट प्लेयर इतना लंबा ना बोल के क्रिकेटर भी कह सकते हैं। द पर्सन हु प्लेस क्रिकेट इज अ क्रिकेटर, गुड, ही इज अ क्रिकेटर, एब्सोल्युटली राइट। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, कैसे बोलेंगे, वह एक क्रिकेटर था, वह एक क्रिकेटर था। आ लगाना बहुत जरूरी है, आ नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस में थोड़ी गड़बड़ है। He was a cricketer। देखो स्पोकन इंग्लिश में हम जल्दी से बोल देते हैं he was a cricketer, लेकिन आ रहता है वहां पर, है ना। He was a cricketer, good good। चलिए इसी का बनाएंगे, वह एक क्रिकेटर होगा या बनेगा, वह एक क्रिकेटर होगा या बनेगा। आपने वो सेंटेंस बनाना है, वह एक क्रिकेटर होगा या बनेगा, कम ऑन, वह एक क्रिकेटर होगा या बनेगा। Yeah, right, right, absolutely right. He will be a cricketer, good, he'll be a cricketer, very good। Short form can be he'll be a cricketer, very good। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। Now I'm changing the sentence। उसके पास एक बैट है, बैट, बैट मीन्स जिसे क्रिकेट खेला जाता है, इन हिंदी इट इज कॉल्ड बल्ला। उसके पास एक बैट है, कम ऑन, उसके पास एक बैट है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ, आई एम सो हैप्पी कि आपने ही हैज लगाया है, आई एम सो हैप्पी, ही हैज अ बैट, वेरी गुड। उसके पास एक बैट था, उसके पास एक बैट था, उसके पास एक बैट था, yes। उसके पास एक बैट था, he had a bat, good, absolutely right। चलिए उसके पास एक बैट होगा, he will have a bat, he will have a bat, very good, very good। BAT, bat, bad, bad मतलब बुरा, BAT, bat मतलब बल्ला, सचिन का बल्ला, है ना, बल्ला, बैट।
मेरी छोटी बहन है, मुझसे छोटी है, बाय सेकंड सिस्टर। जब वो छोटी थी ना तो शी इज लाइक अ बैट, यू नो, बल्ले जैसी घूमती रहती थी हमारे घर में। छोटी सी थी, उसकी हाइट थोड़ी कम है, शी इज शॉर्ट इन हाइट। तो हमारे घर में ना उसको, जो हमारे दादाजी या परदादाजी लोग थे ना, वो उसको बल्ला बोलते थे। तो हमारे यहाँ बैट की अपने आप में स्टोरी है। उसको कभी कभी आज भी चढ़ाना हो तो बल्ला बोलते हैं उसको। बट एक्चुअली वो है ना बैट की तरह खुदकती रहती थी पूरे घर में। आई वॉज ऑल्सो स्मॉल, बट उसको बल्ला ही बोलते थे। ओके चलो एक और लास्ट प्रैक्टिस करेंगे। इस बार प्रैक्टिस प्लूरल के साथ करेंगे, ठीक है? उसके साथ हम लोग प्रैक्टिस अब प्लूरल के साथ करेंगे। नो, आई नेवर फाइट विद माय सिबलिंग्स, जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए पहला सेंटेंस है, अब प्लूरल है थोड़ा सा तो ध्यान देंगे प्लूरल के ऊपर। फर्स्ट सेंटेंस है हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो क्लास में जितने भी लोग हैं, 12 people are in the class, हम आत्मविश्वासी हैं। मैंने इस बार एडजेक्टिव लिया है, कॉमन नाउन नहीं ली है। हम आत्मविश्वासी हैं। कम ऑन, आई एम स्पीकिंग इन हिंदी। आत्मविश्वासी आप मुझे इंग्लिश में बना के दोगे। हम आत्मविश्वासी हैं। वेरी गुड। नहीं शिवांगी, मेरा बच्चा, आत्मविश्वासी का मतलब कॉन्फिडेंट होता है, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, है ना? देयर इज डिफरेंस इन कॉन्फिडेंट एंड ईमानदार, दोनों अलग अलग क्वालिटीज हैं, है ना? वी आर कॉन्फिडेंट। वेरी गुड। मैं आपको बताना चाहूंगी एडजेक्टिव्स ना तो सिंगुलर होते हैं ना प्लूरल होते हैं, तो कॉन्फिडेंट ही होगा, ना आ कॉन्फिडेंट ना कॉन्फिडेंस। ओके चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हम आत्मविश्वासी थे। कम ऑन, हम आत्मविश्वासी थे। हम आत्मविश्वासी थे। क्विकली गिव मी। गुड, वेरी गुड। I'm quite happy that you know the verbs now. आपको पता है कहाँ वर्ब लग रहा है, कहाँ was लग रहा है। That should be there. यही इसी को कहते हैं सीख लिया है हमने अब। Good. We were confident. Absolutely right. Very good. चलिए फ्यूचर बनाते हैं। हम कॉन्फिडेंट होंगे। हम कॉन्फिडेंट होंगे। हम कॉन्फिडेंट होंगे। अच्छा एक्चुअली आई थिंक इन दिस वे, कुछ स्टूडेंट्स के साथ लगता है शायद टाइपिंग एरर होगा। आई थॉट इन दैट वे, टाइपिंग एरर होगा। वी विल बी कॉन्फिडेंट। वेरी गुड। किसी ने शैल भी लगाया है तो भी सही है। वी विल बी कॉन्फिडेंट। वी विल बी कॉन्फिडेंट। We will be confident. Absolutely right. Doesn't matter. It matters. I thought in that way. I thought that थोड़ा सा error हो गई होगी। We'll be confident. Very good. चलिए अब थोड़ा सा इसका सेंटेंस टाइप चेंज कर रही हूँ। हम में आत्मविश्वास है। देखते हैं कितने लोग सही बनाते हैं। अच्छा ये मुझे डायरेक्ट भेजेगी क्या आप लोग? डायरेक्ट रुके डायरेक्ट भेजिएगा। डायरेक्ट खुशबू तोमर को भेजना है। लेट्स सी कितने लोग इसे बना पाते हैं। हम में आत्मविश्वास है। गुड, डायरेक्ट भेजना है, दूसरे चीटिंग नहीं कर ले, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे पास सभी आंसर सही आए हैं, विच इज कॉन्फिडेंस, है ना? कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वासी कहेंगे तो बोलेंगे कॉन्फिडेंट, लेकिन आत्मविश्वास है तो बोलेंगे कॉन्फिडेंस। ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हम ये पढ़ चुके हैं। सो वी हैव कॉन्फिडेंस।
हम में कॉन्फिडेंट नहीं है, हम कॉन्फिडेंट हैं और हम में कॉन्फिडेंस है। We have confidence. We have confidence. Okay. Good. Very good. Very good. Everybody has put the right answer. क्या बात है। चलिए इसका पास्ट बनाते हैं। पास्ट बनाएंगे, अब एवरीवन में भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नाउ टेस्ट इज ओवर। हम में कॉन्फिडेंस था या हम में आत्मविश्वास था। कॉन्फिडेंस ध्यान रखेंगे, कॉन्फिडेंट नहीं लिखना है, कॉन्फिडेंस लिखना है। इट शुड बी कॉन्फिडेंस। हम में आत्मविश्वास था। क्या बात है, वेरी गुड। वी हैड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस नहीं लिखना है, कॉन्फिडेंस लिखेंगे। ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं, फ्यूचर बनाते हैं। हम में कॉन्फिडेंस होगा। हम में कॉन्फिडेंस होगा। हम में कॉन्फिडेंस होगा। हम में कॉन्फिडेंस होगा। वी विल हैव कॉन्फिडेंस। क्या बात है, गुड। विल हैव कॉन्फिडेंस, वेरी गुड सिमरन दीप, वेरी गुड बेटा। विल हैव, उसने शॉर्ट फॉर्म बनाया है, क्या बात है, वेरी गुड। विल हैव कॉन्फिडेंस, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये तो वो सेंटेंसेस हो गए जिसमें या तो स्टेट बता रहे हैं और हम पोजेशन बता रहे हैं। नाउ जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्शन। जैसे मैं मरीजों को देखता हूं, वह क्रिकेट खेलता है, मैं कॉन्फिडेंस से परफॉर्म करता हूं या प्रस्तुति देता हूं, वह अच्छा गाना गाती है, मैं खाना पकाती हूँ, मैं क्लास लेती हूँ। ये जो जितनी भी चीजें होती हैं, आज हम इन चीजों को इस तरह के सेंटेंसेस को इसी लर्निंग में अंदर टेक इन करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टेक इन टेंसेस एक्शन के साथ में, क्योंकि अभी तक तो हमने टेंसेस को, तीनों टेंसेस को पढ़ा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को। अब हम आज पढ़ेंगे एक्शन का। एक्शन का पढ़ाने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। इसको इंडेफिनिट क्यों कहते हैं वो थोड़ा सा चर्चा का विषय है, उसके ऊपर भी बातचीत करने वाले हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके सो आज हम लोग ऑफ कोर्स प्रेजेंट सिंपल पे आएंगे। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट में आज हम एक्शन वर्ब सीखेंगे। इसी प्रेजेंट सिंपल में हम लोगों ने पोजेशन सीख लिया है और एक्शन नहीं सीखा था, स्टेट सीख ली थी, है ना। आज एक्शन से शुरू करेंगे। तो ध्यान रखना है, ये वो टेंस है जिसमें हम मेन वर्ब भी पढ़ने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू लर्न द हेल्पिंग वर्ब्स आल्सो। कल मैंने आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, अच्छा शायद मैंने आपको वर्कशीट नहीं डाली है, वो मैं भूल गई हूँ आई थिंक। मुझे अभी याद आया कि मैंने टेंस अकेला डाल दिया है, पर मैं वर्कशीट भी आपको आई विल पुट देयर, है ना, वर्कशीट भी डाल दूंगी आप लोगों को। ध्यान देंगे कि यहाँ पर जब आप सेंटेंस देखेंगे तो आज हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो वर्ब्स का यूज करेंगे। मैंने बोल्ड करके रखे हैं, अभी चाहूं तो थोड़ा सा रेड हाईलाइट कर देती हूँ। So yeah, we are going to learn this. We are going to use these two verbs here, जो कि सिंगुलर है और फर्स्ट फॉर्म है। तो याद रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही एक ऐसा टेंस है जिसके अंदर दो वर्ब यूज की जाती हैं।
दो वर्ब्स यूज की जाती हैं। पहली जो वर्ब है वो है फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ में, एस फॉर्म सिंगुलर के साथ में, आई के साथ में, आई दो सिंगुलर है पर उसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। आई जैसा कि अपनी मनमर्जी करता है, तो मैंने लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है और वर्ब की एस या ईएस फॉर्म जो है उसको हम सिंगुलर वर्ब कहते हैं, उसको हम सिंगुलर वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इन दोनों का यूज करेंगे। ध्यान रखना है कि प्रेजेंट सिंपल तो ठीक है, इसे इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है, इसके बड़े अलग अलग काम होते हैं। देखो ज्यादातर टेंसेस आप देखोगे ना तो एक एक काम बताता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जो कि स्टेट भी बताता है, वर्ब अलग लगती है इज एम आर, पोजीशन भी बताता है, हैज और हैव वर्ब लगती है, फिर एक्शन, सभी एक्शन वर्ब को यूज करता है और फिर वो बताता है डेली रूटीन, हैबिट्स एंड यूनिवर्सल फैक्ट्स। ठीक है, तो आप लोग हैव एंड इज एम आर ये तो पढ़ चुके हैं डिटेल में। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, अनिश्चित काल के दूसरे यूसेज। इतने सारे प्रयोग हैं इसके, इतने सारे उपयोग हैं, यूसेज हैं कि हम लोग इसे इंडेफिनिट कहते हैं। जिसका काम निश्चित ना हो वो अनिश्चित है, इसलिए इसे इंडेफिनिट कहा जाता है। बट सिंपल शब्दों में इसे सिंपल टेंस भी कहते हैं, है ना, क्योंकि सिंपल होता है। डेली रूटीन, अगर आप अपनी डेली रूटीन या किसी और की डेली रूटीन कोई बताना चाहता है, वो डेली रूटीन हम कुछ भी, मैं पता है तुम्हें सुबह जल्दी उठता हूँ, खाना भी बनाता हूँ, कपड़े भी धोता हूँ, बर्तन भी करता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब डेली रूटीन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए जाते हैं, हमेशा बताए जाते हैं। हैबिट्स, आदतें, मुझे चॉकलेट खाने की आदत है, मुझे टीवी देखने की आदत है, सुबह जब तक चाय नहीं मिले दिमाग नहीं खुलता है, ऐसी जो आदतें होती हैं वो भी हैबिट्स ही कहलाती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यूनिवर्सल फैक्ट्स, ऐसे सत्य जो कोई नहीं बदल सकता, ऐसे फैक्ट्स जो कोई नहीं बदल सकता, जैसे हमेशा अर्थ सन के अराउंड ही घूमती है, ठीक है, पानी में मछलियां तैरती हैं और आसमान में पक्षी बर्ड्स उड़ते हैं। ठीक है, ऐसे जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, जैसे पानी उबलता है 100 डिग्रीज पर एंड फ्रीज होता है 0 डिग्रीज पर। फ्रीज मतलब जमना, है ना, पत्थर ऊपर मारो तो नीचे गिरता है। ऐसे यूनिवर्सल जो फैक्ट्स होते हैं जो कोई नहीं बदल सकता, उन्हें हम एक्चुअली इसमें यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑफ कोर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। जितने भी यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं अब वो यूनिवर्सल होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं चावल नहीं खाता, चपाती खाता हूँ, तो वो आपकी आदत है, वो यूनिवर्सल फैक्ट नहीं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, स्ट्रक्चर्स का देख लेते हैं। दो स्ट्रक्चर फॉलो करता है तो थोड़ा देखना पड़ता है ना। दो स्ट्रक्चर कैसे फॉलो करते हैं, तो पहला स्ट्रक्चर ये फॉलो करता है, हाँ, आई एंड प्लूरल का, तो मैंने ये अलग से कॉलम्स बना के लिखा हुआ है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ में ये इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही, शी, इट है तो उसके साथ में जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट एस फॉर्म। अच्छा ध्यान रखना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है पॉजिटिव सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब लगती है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। इंटेरोनेगेटिव में भी लगती है, लेकिन जो पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव होता है उसमें नहीं लगती है। तो पहले फर्स्ट वाला कॉलम देखते हैं। मैं अंग्रेजी बोलती हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। तुम सुबह 6 बजे उठते हो, यू अवेक एट 6 in the morning। मैंने यहाँ पे अवेक वर्ब जागने के लिए लगाया है, आप लोग चाहे तो वेकअप और गेटअप भी कर सकते हैं। वैसे जागने के लिए 2 वर्ब्स होती हैं, अवेक एंड वेक अप, दोनों सही हैं। अच्छा, इसी फर्स्ट कॉलम का नेगेटिव बनाना हो तो देखिए ये नेगेटिव है, दिस इज द नेगेटिव। डू नॉट लगता है, आपको पता है अगर वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट और प्लूरल है तो डू नॉट ही लगता है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। Nobody can do that। अगर कोई
लगता है कोई करना चाहता है तो गलत सेंटेंस बनाएगा, फिर वो ध्यान रखेंगे। मैं अंग्रेजी नहीं बोलती हूँ, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, है ना। अच्छा, इसी का नेगेटिव है, तुम सुबह 6 बजे नहीं उठते हो। सिंपल नेगेटिव है, यू डोंट अवेक एट 6 in the morning। कई लोग उसको ऐसे भी बोलते हैं, यू नॉट अवेक, यू नॉट स्पीक इंग्लिश, बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट नॉट अकेला नहीं लगता है, नॉट को चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तभी वो लगता है। आई नॉट स्पीक इंग्लिश, इस सेंटेंस में गड़बड़ कुछ नहीं है, मीनिंग आप बिल्कुल दे रहे हो, लेकिन आप ग्रामेटिकली रॉन्ग हो, क्योंकि नॉट जो है ना वो ऐसा व्यक्ति है जिसको अपने साथ हेल्पिंग वर्ब चाहिए तभी वो पूरा होता है, नहीं तो अधूरा है, अधूरा सेंटेंस गलत है। तो उसको चाहिए है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। आई डोंट स्पीक इंग्लिश या यू डोंट अवेक एट 6 in the morning। तो जो लोग नॉट बोलते हैं वो नॉट के बारे में ख्याल करें, नॉट को अकेला मत रहने दीजिए, नॉट की शादी हेल्पिंग वर्ब से हुई है, उसको उसके साथ चलने दीजिए, उसको अकेला नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे आके दूसरे कॉलम के पॉजिटिव नेगेटिव सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चन भी सीख लेंगे। ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब में एस या ईएस लगती है। मैंने वर्ब में एस या ईएस फॉर्म भी बता दिया था कल आपको कि कौन सी होती है, किस तरह से फिफ्थ फॉर्म होती है, और सारी वर्ब की शीट में है भी, तो आप यूज कर सकते हैं। तो होगा वर्ब में वह अंग्रेजी बोलता है, एस लगाइए, तो आई स्पीक इंग्लिश बट ही स्पीक्स इंग्लिश। जिसको लग रहा हो कि मैम स्पीक्स के अलावा स्पीक बोल सकते हैं क्या, ही के साथ नहीं बोल सकते हैं। जैसे बोलते हैं ही इज अ क्रिकेटर, आप नहीं बोलते हो ही आर अ क्रिकेटर, वैसे ही मत बोलिए ही स्पीक इंग्लिश, आप बोलिए ही स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है। देविका गणित पढ़ाती है, गणित मतलब मैथमेटिक्स होता है, मैंने शुद्ध हिंदी लिखी है। देविका टीचेस मैथ, देविका टीचेस मैथ, ठीक है। इसका नेगेटिव देखें, अब आपने हैज और हैव में नेगेटिव पढ़े हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ कोई कंफ्यूजन होगा। नेगेटिव देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यस, वेरी मच नाइस सेंटेंस। क्या लिखा हुआ है, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, ही डजंट स्पीक इंग्लिश। डस के बाद में फर्स्ट फॉर्म ही आती है, आप ये भी जानते हैं। जैसे कि डस के बाद हैव ही लगता है, हैज नहीं लगता, वैसे ही डस के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है। डस के बाद कभी स्पीक्स नहीं होता है, डस के बाद हमेशा सिंगुलर फॉर्म नहीं आती है, प्लूरल ही आती है, क्योंकि डज खुद सिंगुलर फॉर्म है। तो हो जाएगा he doesn't speak English। देविका गणित नहीं पढ़ाती है, देविका doesn't teach math। ये देखो यहाँ पे teaches था, लेकिन does की वजह से वो teach हो गया। जिन लोगों को लगता है कि मैम देविका सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, तो इसमें एस ईएस क्यों नहीं लगा, डू में लगा तो है डज, डू में ईएस लगाकर ही तो डज बनता है, उसमें लगा हुआ है। तो फिर फर्स्ट डज के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, डज के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, विल के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है, डू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती ही है। तो ये ध्यान रखिए इस चीज, ठीक है। दोनों सेंटेंस हो गए पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यस अजय। मैम किस वर्ब के साथ एस लगता है, किसके साथ यस लगता है, ये कैसे क्लियर होगा मैम? क्लियर हो जाएगा, आप थोड़ा पेशेंस रखें, इट विल बी देयर। ओके मैम। चलिए अब इनके क्वेश्चन वो एक्चुअली एक्सप्लेन करने से पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई बात नहीं। किसके साथ एस लगता है, किसके साथ यस लगता है, इसके कुछ रूल्स हैं, और कुछ पता है इंग्लिश पर काउंट कर सकते हैं, 3 रूल्स है टोटल। द 3 रूल्स कौन कौन से हैं? कोई भी वर्ब लीजिए और उसमें एस लगा दीजिए। रूल नंबर 1, टेक एनी वर्ब एंड पुट एस, दैट्स ऑल, एस लगा दीजिए। जैसे कम में एस लगाया कम्स, टेक में एस लगाया टेक्स, राइट में एस लगाया राइट्स, मेक में एस लगाया मेक्स, ईट में लगाया ईट्स, डन। फिर एक रूल आया, ऐसा नहीं है आप हर वर्ब में एस नहीं लगा सकते। अगर वर्ब के लास्ट में एस लिखा हो, लास्ट वर्ब फिनिश हो रही है एस के साथ, डबल एस से, एस एच से, एक्स लास्ट में एक्स हो, जेड हो, ओ हो या सी एच हो जिसका साउंड च हो, तो फिर याद रखना है आपको ई एस लगाना है, तब आप एस मत लगाना।
तो पहले वाला रूल जो है उसका एक एंटी रूल बन के आ गया कि आप सभी में एस लगाइए, लेकिन जब आप इन लोगों को देखें तो उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं आप, एस, डबल एस, एस एच, एक्स, जी, ओ एन, च, सी एच, च का हो तब बात अलग है, लेकिन च उनके साथ हमेशा ई एस लगेगा। देखिए, वॉच, वॉशेस, बज। अच्छा, बज वैसे मक्खियों का जो साउंड होता है बज, बजिंग साउंड, लेकिन बज का मतलब भीड़ भाड़ भी होती है। सो बज, बजेस, गो, गोज, वॉच, वॉचेस, बन गया। फिर एक तीसरा रूल भी आया। तीसरा रूल ने बोला कि आप हमेशा एस नहीं लगा सकते, आप ध्यान रखना है अगर लास्ट में वाई है, वर्ब के लास्ट में वाई है और वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई हटाएंगे और आईईएस लगाएंगे। देखो, स्टडी सबसे कॉमन एग्जांपल है। स्टडी में कभी एस नहीं लगता, कभी ईएस नहीं लगता, उसमें हमेशा लगता है आईईएस, क्योंकि वाई हटा के हम लगाते हैं आईईएस। लेकिन एक रूल इसका ये भी है कि वाई के पहले अगर वॉवल हो, देखना पड़ेगा फिर आपको। डी है मतलब कॉन्सोनेंट है। स्टडीज, प्ले, प्ले में तो वाई है, कभी प्लेज नहीं होता, प्लेज ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके पहले ए है तो है प्लेज। यही चीज बाय पर भी लागू होती है, यही चीज पे पर भी लागू होती है। पेमेंट कर दो यार, पे, तो क्या हो जाता है? पेज। He pays his bills every month, तो pays होता है यहाँ। ये 3 रूल के साथ में आप एस लगाइए और आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है? I hope Ajay it is clear now. Yes मैम। Very good. तो ये 3 रूल्स हैं, मैम, आप बस फॉलो करते जाइए। हाँ जी, ओके मैम, ओके ओके ओके। चलिए, अब हमने ये भी सीख लिया कि एस ई एस लगता कैसे है। आपके पास वर्ब्स हैं, वर्ब्स में ऑलरेडी मैंने एस ई एस फॉर्म लिखी हुई है वर्ब फॉर्म्स में, तो आप मैच भी कर सकते हो रूल्स कि अच्छा नॉर्मल है तो एस लगाया है मैम ने, और ये जो ई एस वाला फैमिली दिख रही है, एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, के हो, सॉरी एक्स हो, जी हो, ओ हो, च हो, लाइक वॉच, वॉच सबसे लेटेस्ट एग्जांपल, सबसे कॉमन यूज, वॉच टीवी, वॉच मूवीज, watch me, watch this, watch that यूज हो रहा है। तो या आप उसे लगा सकते हो यहाँ पे। और आप एक और चीज ध्यान से देखें, वर्ब, वर्ब बाय वाला है, ऑफ कोर्स स्टडी देखिए, प्ले देखिए, बाय देखिए, पे देखिए, और भी देख लीजिए अगर आपको लगता है, और फिर लगेगा कि हाँ सच में यही रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है? ये वर्ब में चेक भी कर सकते हैं। अब आगे आते हैं, ये तो हो गया प्लूरल और सिंगुलर कैसे क्या बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनते हैं वो भी हो गया। अब बताएं कोई ऐसा जिसे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? नो आगे मैम। बढ़ जाते हैं। नो मैम। आगे बढ़ जाते हैं, समझ गई या शिवांगी? मैम नेटवर्क के कारण ना डिस्कनेक्ट हो रहा है मैम, आप ना वीडियो सेंड कर दीजिएगा आज का। तो हम तो रोज ही करते हैं वीडियो सेंड। यस मैम, मतलब आज का ना क्योंकि ना बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हो रहा है तो फिर इसलिए। कोई बात नहीं, आई विल सेंड, यू सी दैट। ओके यस मैम, यस मैम। ओके, अब बात करते हैं, क्वेश्चन बनाने की बारी आती है, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन यस और नो वाले बन जाते हैं, आराम से बना सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन वाले भी बनाएंगे, पहले मैंने यस और नो वाले ले लिए हैं। क्या मैं अंग्रेजी बोलती हूँ? आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाती है। बी और हैव वर्ब, जब आप हैव वर्ब पढ़ लेते हैं ना तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि आप डू डज ही आगे आना है। डू आई स्पीक इंग्लिश? यू टेल मी, डू आई स्पीक इंग्लिश? सिंपल सेंटेंस है। अच्छा, क्या तुम सुबह 6 बजे उठते हो? Do you wake up early? Do you wake up at 6 in the morning? ऐसे भी पूछ सकते हैं, Do you awake at 6 in the morning? और भी एग्जाम्पल है, क्या, लाइक डस से देख लेते हैं, क्या वह अंग्रेजी बोलता है? अब डस वाला एग्जाम्पल है, क्या वह अंग्रेजी बोलता है? मैं आपसे थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रही हूँ। Does he speak English? आप बोलेंगे I don't know, आप बोलेंगे Yes he speaks English। आपके ऊपर है आप कैसे जवाब देते हैं। ओके, क्या देविका गणित पढ़ाती है? आप बोलेंगे यस और नो, आपके ऊपर है। Does देविका teach maths? Does देविका teach maths? है ना?
ऐसे ही इंटेरोनेगेटिव है, थोड़ा सा क्वेश्चन बना लिया जाता है, क्वेश्चन बना के हम लोग नॉट पूछ लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। कंफर्मेशन कॉल है ये आप लोगों के लिए। देखिए, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, बताइए। डोंट आई स्पीक इंग्लिश, आप चाहे तो लॉन्ग में बोल सकते हैं डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, लेकिन मुझे डोंट आई स्पीक इंग्लिश बोलना पसंद है क्योंकि वो बहुत फास्ट आता है, जल्दी से बोल लिया जाता है। okay? यहाँ पे देखें, क्या तुम सुबह 6 बजे नहीं उठते हो? डोंट यू awake at 6 in the morning? Don't you awake at 6 in the morning? यहाँ पर भी पूछ सकते हैं क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलता है? Doesn't he speak English? अब ये भी पूछ सकते हैं क्या देविका गणित नहीं पढ़ाती है? Doesn't देविका teach math? Doesn't देविका teach math? मतलब देविका इंग्लिश तो पढ़ाती है मुझे पता है, पर वो मैथ नहीं पढ़ाती क्या? ऐसा कंफर्मेशन कभी पूछना हो तो फिर इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये है इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोनेगेटिव। मेरे पास क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस भी हैं, दिखाऊं? दिखाती हूं। क्वेश्चन वर्ड्स, व्हाट, क्या से पूछते हैं। तुम्हें खाने में क्या पसंद है? व्हाट डू यू लाइक इन ईटिंग, ये भी प्रेजेंट सिंपल है। तुम्हें क्या पसंद है? व्हाट डू यू लाइक, तुम क्या पसंद करते हो, ये भी वही सेंटेंस है। व्हाट डू यू लाइक, ये भी प्रेजेंट सिंपल है। What kind of people do you like, तुम्हें किस तरह के लोग पसंद है, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। मैं ना और सिंपल बना देती हूँ, और एक और सेंटेंस नॉर्मल बना देती हूँ। What do you read, तुम क्या पढ़ते हो? इतना बैठे बैठे पढ़ते रहते हो, क्या पढ़ते हो भाई? What do you read? I read newspaper और I read novels। आंसर हो सकता है, पूरा आंसर देना पड़ेगा, फिर यस और नो में काम नहीं चलेगा, है ना। अच्छा, कब से क्वेश्चन बनाओ यार। कॉलेज कब जाते हो? When do you go to college? ऑफिस का टाइम क्या है? ऑफिस कब जाते हो? When do you go to office? कॉलेज कब जाते हो? कब जाना आना एक्शन है, डेली का पूछ रहे हैं तो when do you go to college ऐसे ही पूछेंगे। आप सोच रहे होंगे मैम डू यू लगाना, यहाँ पे डू लगाना जरूरी है। हाँ भाई, when you go to college अधूरा सेंटेंस है, डू लगाकर पूरा इंटेरोगेटिव बनाइए। आप बोलेंगे व्हाट योर नेम, व्हाट योर नेम, पता है कि अधूरा बोल रहे हो, मीनिंग में समझ सकती हूँ पर अधूरा है सेंटेंस, आपको कहना पड़ेगा व्हाट्स योर नेम पूरा करने के लिए। वैसे ही व्हाट डू यू या व्हेन डू यू लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, देन देखिए, तुम्हारा बर्थडे कब आता है? बर्थडे हमारा सिंगुलर है तो फिर डज लगेगा, बर्थडे तो एक ही होता है ना हमारा। व्हेन डज योर बर्थडे फॉल, या कब, है ना। तुम्हारा बर्थडे कब पड़ता है? पड़ता बोलते तो फॉल ही लगाते, पढ़ने का मतलब फॉल है, गिरना नहीं है यहाँ पे। व्हेन डू यू अटेंड योर इंग्लिश क्लास, तुम अपनी इंग्लिश क्लास कब करते हो? व्हेन डज योर क्लास टेक प्लेस, तुम्हारी क्लास कब होती है? टेक प्लेस का मतलब है होना, है ना, किसी के द्वारा होना, पर होना, ठीक है। व्हेन डज योर क्लास टेक प्लेस, कब होती है तुम्हारी क्लास? इतने बजे होती है। ये व्हेन से हो गया क्वेश्चन। हम चाहें तो व्हेन के क्वेश्चन व्हाट टाइम से भी बना सकते हैं, कितने बजे, कब का मतलब